प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज जो कल हमने जो कराया था पिछले वीडियो में, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें हमने पहला क्वेश्चन तक करा दिया था, यहाँ तक 4 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेट वही है, ठीक है ना बेटा। तो आज हम इसे कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। आगे कराएंगे। तो देखो ये कह रहा है बेटा, एक दो अंक की संख्या अपने अंकों के योग, तो दूसरे का तो मान लेंगे, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है बेटा, x है। तब संख्या का दहाई का अंक कितना है, y। तब संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, हमेशा दहाई कितने की होती है, 10 की। दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे और इकाई के अंक को जोड़ देंगे। अब ये जो संख्या है वो ये कह रहा है अंकों के योग की 4 गुनी है प्रश्नानुसार। तो अंकों का योग x प्लस वाई, इसका 4 गुना किसके बराबर है, 10y प्लस एक्स। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4y बराबर 10y प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से बेटा इधर करेंगे तो 4x, इसे इधर लाएंगे तो माइनस का x, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो 10y माइनस के 4y, ये बचेगा बेटा 3x बराबर 6y। 3 का भाग देंगे तो x बराबर 2y। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर आगे कह रहा है बेटा अंकों के गुणनफल का 3 गुना। तो अंकों का गुणनफल करेंगे एक्स वाई, इसका 3 गुना जो है 10y प्लस एक्स के बराबर है। इसमें क्या करेंगे बेटा, x का मान रख देंगे, मान रखेंगे बेटा, इसमें x का मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो 3 2y, ठीक है, y बराबर 10y प्लस 2y। तो बेटा ये कितना हो गया, 6y स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा 12y। एक बाई से एक बाई कैंसिल, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2। कितना आ गया y बराबर 2। अब y का मान किस में रख देंगे बेटा, समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर 2 गुणा 2 यानी x बराबर 4, ठीक है। अब हमारी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी बेटा, संख्या ही पूछी है ना इसने, तो संख्या क्या हो जाएगी, यानी 10 गुणा 2 प्लस 4, तो 20 और 4 24। यही आपका आंसर है, ठीक है। हमारी जो संख्या है वो कितनी हो गई बेटा, 24। इसी का अगला है बेटा, इसे देखेंगे। ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो इसको भी मानेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं जैसे अभी हमने किया था। तो इसको भी मानेंगे बेटा। तो देखेंगे इसको, खा है इसी का, दूसरे का खा। तो मान लेंगे, माना भिन्न का अंश कितना है बेटा, x, तथा हर कितना है, y है। तब भिन्न कितनी हो जाएगी बेटा, x/y। अब वो ये कह रहा है जो भिन्न है हमारी उसका क्या करना है भाई, 2 जोड़ना है अंश और हर में। तो x प्लस 2 y प्लस 2, भिन्न कितनी हो जाएगी बेटा, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। पक्षांतर करेंगे बेटा तो 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस 22। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर, घटाएंगे बेटा तो माइनस के 4। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 3 y प्लस 3। तो भिन्न कितनी हो जाएगी ये, अब 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इस तरह से, इसका इसमें 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस
15। 75 करेंगे बेटा, 6x-5y बराबर 15-18, तो 6x-5y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये घटा देंगे इसमें से -3, ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, 6 का मल्टीप्लाई, चूंकि दोनों को हल करना है ना, एक्स वाई की मान निकालने हैं, तो फर्स्ट में क्या कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई घटा देंगे 11 का गुणा करके सेकंड में। तो करेंगे बेटा, फर्स्ट में क्या क्या करना है, 6 का, तो 66x माइनस के 54y माइनस के 9×36। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करना है हमें बेटा, 6 का, वो 24 हो जाएंगे। ठीक है, अगला है बेटा, इसमें करेंगे 11 का, तो 66x माइनस के 55y बराबर माइनस के 33। घटाने पर घटाएंगे बेटा, चिन्ह बदल जाएंगे ना, तो ये इससे कैंसिल हो गया। आगे क्या हो जाएगा बेटा, ये इसमें से बचेगा बाई, 55 में से 54 घटाएंगे तो एक बाई बचेगा। यहाँ बचेगा बेटा बाई बराबर 33 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो बाई बराबर कितना आ गया बेटा, 9, और बाई का मान क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो मान लो फर्स्ट में रख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9 गुणा 9 बराबर -4, तो 11x, तो 81, इधर जाके क्या हो जाएगा, जो जुड़ जाएगा, प्लस 81, तो 11x बराबर कितने बचेंगे बेटा, 77। तो x बराबर 77/11 क्या हो गया, 7 बार, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 7। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी बेटा, जो भिन्न है वो हमारी हो जाएगी, यानी अंश बट्टे हर। तो अंश हमने क्या माना था, x, हर कितना माना था, बाई, तो x हमारा कितना आया है, 7, हर कितना आया है, 9, तो ये हमारी क्या होगी, भिन्न। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर है। आगे देखेंगे बेटा इसी का अगला क्वेश्चन है, ग, क्या है बेटा, ग है, दूसरे का ग। ठीक है, ये कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पूछता है, एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये कह रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 27 तथा गुणनफल 182 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे भी सॉल्व करेंगे बेटा, देखेंगे। दो क्रमांक संख्या है, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या कितनी है बेटा, x। ठीक है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि दोनों का योग कितना है बेटा, 27, तो दूसरी कैसे निकालेंगे, 27 माइनस एक्स। और ये कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए बेटा, 182। ठीक है, कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। 75 कर लेंगे बेटा, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और ये हमारा इधर प्लस है ही 0। 182 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 27, तो 13 गुणा 14, ये हमेशा 182 आता है, ध्यान रखना है इसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 14x, ये प्लस माइनस हो जाएगा 13x और प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, आगे बेटा पहले दो और लास्ट दो लेने, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस 14, यहाँ से 13, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x माइनस 14, x माइनस 13 बराबर 0। तो क्या आएंगे मान बेटा x के, एक x बराबर 14 और एक x बराबर 13। अगर मान लें हम पहली संख्या कितनी है, 14, तब दूसरी कितनी होगी, संख्या, यानी 27 में से 14 घटा देंगे, चूंकि यानी कि दोनों का योग ही था ना, तो 27 में से कितना घटाएंगे, 14, तो कितना बचेगा बेटा, 13। यदि पहली संख्या कितनी है, 13 है, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 13, वो सॉरी 27 माइनस 13 यानी 14।
ये आपके आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे अगला है बेटा क्वेश्चन इसी का है घ, उसे भी देखेंगे। घ देखेंगे बेटा, दूसरे का घ। ठीक है, ये कह रहा है बिंदुओं -5,6 तथा -1,4 को मिलाने वाले रेखाखंड की बाई अक्ष किस अनुपात में व्याप्त करता है? विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारी क्या है लाइन है बेटा, इसके निर्देशांक कितने हैं बेटा, ए मान लो और क्या बिंदु है 5,-6। ये बी मान लो, इसके निर्देशांक कितने हैं बेटा -1,4। इसे कोई पी बाई जो है काटता है, तो बाई अक्ष काट रहा है तो इसका मतलब क्या है एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0,बाई पी। ठीक है, मान लेंगे ए बी को बाई अक्ष m अनुपात m2 में विभाजित करता है तब तो ये हो जाएगा बेटा x1/1, ये हो गया x2/2, ये हो गया हमारा m1, ये हो गया m2। लगाएंगे बेटा, तो p के निर्देशांक हमारे कितने हैं 0,22 बराबर, सूत्र आपको पता ही होगा, तो m1 इंटू x2 तो -1 प्लस m2 इंटू 5 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 गुणा -4 प्लस m2 गुणा -6 बटे m1 प्लस m2, तो 0,22 बराबर -m1 प्लस 5m2 बटे m1 प्लस m2 कॉमा -4m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, अब देखो ये वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर है बेटा 0 के, ये किसके बराबर है बाई के, रख देंगे, तो 0 बराबर -m1 प्लस 5m2 बटे m1 प्लस m2, 0 के बराबर रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर -m1 प्लस 5m2, ये इधर जाएगा तो m1 बराबर 5m2, इसको इधर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा m1 बट्टे m2 5/1, तो m1 अनुपात m2 कितना हो गया बेटा 5:1। ठीक है, जब अनुपात निकल आया अब हमें क्या करना है बेटा, वो ये कह रहा है विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो हमें बाई बराबर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि तभी तो निर्देशांक मिलेंगे, बाई का मान निकल आएगा, तो बाई बराबर -4 m1 हमें पता ही है कितना है 5 -6 इंटू m2 1 बटे 5 प्लस 1, तो बाई बराबर -20 बटे 6, तो बाई बराबर -26/6, काट देंगे बेटा 2 से, ये 3 बार 13 बार, तो बाई बराबर -13/3। ठीक है, तो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बिंदु हो जाएगा 0, -13/3, ये आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा, अगला है दूसरे का ड़, ये कह रहा है 4 - 3x बटे x बराबर 5/2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 4 - x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 5x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, इसमें करेंगे तो 12, फिर इसके करेंगे तो -6x², इसमें करेंगे तो -9x बराबर 5x। ठीक है, करेंगे बेटा इसको सॉल्व करेंगे इसको और इसको, तो कितना बचेगा -x प्लस 12 -6x² बराबर 5x, 75 करेंगे बेटा तो 6x²। ठीक है, फिर इसको ले जाएंगे तो ये इसमें जाके जुड़ जाएगा 6x, ये इधर जाएगा -12,
भाग दे देंगे 6 का बेटा, 6 का भाग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2। अब हमें क्या करना है बेटा, इसके फैक्टर। तो 2 के ऐसे फैक्टर करने, घटाने पर एक जाए 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन तो एक्स प्लस 2 बराबर 0। फिर क्या कॉमन मिलेगा बेटा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस 2 एक्स बराबर 1। तो हमारे एक्स के क्या मान होगा बेटा, 2। एक्स बराबर -2 और 1। यही इसका क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, अगला है बेटा, ये निम्नलिखित बटन में यदि बटन का माध्य 25 है तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी करेंगे। 2 का च, आपको सिर्फ 5 करने हैं, हम सब करके दिखाएंगे। तो माध्य कितना दे रखा है बेटा, इसने 25 दे रखा है। ठीक है, माध्य क्या दे रखा है, 25। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, करेंगे इसे। देखिए बेटा, हमें दे रखा है सी आई क्लास इंटरवल और एफ फ्रिक्वेंसी, हम निकालेंगे बेटा। देखो कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, बारंबारता दे रखी है बेटा 5, 18, 15, एक्स 6। तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, हमें माध्य दे रखा है तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो पहले एक्स निकालेंगे, तो एक्स हमारा निकालेंगे दोनों को जोड़ करके। तो 5 और 10 और 20 कितने हो गए बेटा, 30। और भाग दे देंगे 30 में 2 का, तो कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, लिखेंगे 15। तो भाग दे करके कितना आ गया बेटा, 15। फिर 50, 25 हो जाएगा। फिर अगला 35 हो जाएगा। फिर अगला 45 हो जाएगा। 10 10 का अंतर है तो इतना ही बढ़ जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे बेटा, एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालेंगे बेटा। देखो इसका करेंगे मल्टीप्लाई 25। ठीक है, 18 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 270। 15 और 25, 15 और 25 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 375। इसका करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 35x। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270। सबको जोड़ेंगे बेटा, यानी इसको छोड़ करके बाकी संख्याएं जोड़ लेंगे। तो ये सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा बेटा, इनको और इसको सबको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 940 प्लस 35x। ठीक है, ये है हमारा बेटा सिग्मा एफ। इसका जो टोटल है आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 18, 15 और 6, 44 हो गया। ठीक है, 44 और प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये आपको कितना दे रखा है बेटा, माध्य कितना दे रखा है इसका 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 940 प्लस 35x बटे 44 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो पहले इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 44 में हम करेंगे मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई 44 प्लस एक्स बराबर 940 प्लस 35x। इसका करेंगे बेटा तो इसका हो जाएगा 1100। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 1100 प्लस 25x 940 प्लस 35x। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो जो 35 में से 35x माइनस 25x और ये 1100 में से 940
40, ये घटाएंगे बेटा कितना बचेगा 10x बराबर ये बच जाएगा बेटा 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10 का भाग लग जाएगा तो 160/10, जीरो से जीरो। तो x बराबर कितना बचा बेटा, इसका आंसर जो है 10, सॉरी 16, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है, आप इसे लिख लें, ये इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछता है मिस वाला। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला कह रहा है बेटा, ये कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है बेटा 125 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तीसरे का है बेटा, तो इसे करेंगे, देखेंगे हम, देखेंगे बेटा तीसरे का पहला, दो क्वेश्चन है इसमें अथवा करके हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो पहला है, तो देखो तीसरे का सॉल्व करेंगे, मान लेंगे घन, तो घन की भुजा कितनी है a है, तो निकालेंगे तो a है, तो घन का आयतन, आयतन दे रखा है उसने 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें जब घन का आयतन पता है तो क्या होता है a क्यूब, तो 125 के बराबर हो जाएगा। तो a इसका घनमूल ले लेंगे बेटा 125, तो ये a किसका घनमूल होता है बेटा 5 का, तो a आ गया 5 सेंटीमीटर। देखो हमारा क्या है, घन है बेटा पहले ये है, ठीक है समझना आप, पहले घन ये है, इसकी भुजा हमारी कितनी होगी बेटा 5, एक ये है, इसकी चौड़ाई भी 5, इसकी ऊंचाई भी 5। ठीक है, जो नए छात्र जुड़ रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के दो घन है, तो इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा बेटा एक घन बनेगा ना, तो हम एक घन बना देंगे मिला करके। ठीक है, हमने मिला दिया, अब ये इस तरह से घन हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब बेटा इसकी 5 और ये 5, तो लंबाई कितनी होगी बेटा 10 हो गई ना सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, बने घन का, नए बन जो घन बनेगा ना इस ये वाला, इसका निकालेंगे हम, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, बने घन का, सॉरी घनाभ, घनाभ हो जाएगा ना, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2 LB प्लस BH प्लस HL, लगाएंगे बेटा 2, लंबाई कितनी है बेटा 10 हो गई ना, अब गुणा 5 प्लस B कितनी है 5, चौड़ाई ऊंचाई कितनी है बेटा 5, प्लस कितनी है बेटा ऊंचाई 5, लंबाई कितनी है बेटा 10। ठीक है, तो 2 कितना हो गया बेटा ये 50 प्लस 25 प्लस 50, 125, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा, इसी में अगला कह रहा है, वो ये कह रहा है अथवा वाला। ठीक है, यहाँ देखेंगे अथवा, वो ये कह रहा है एक ठोस कैसा है अर्धगोले पर एक शंकु को अध्यारोपित करके बनाया जाता है, यानी एक ठोस है वो किस पर बनाया जा रहा है बेटा अर्धगोले पर अध्यारोपित करके। ठीक है, हम इसे अध्यारोपित कर रहे हैं किस पर, गोले पर। ठीक है, इस तरह से है, देखेंगे उसमें वो ये कह रहा है अध्यारोपित करके बनाया जाता है, अर्धगोले का व्यास, व्यास कितना है बेटा इसका 2 सेंटीमीटर। देखो भाई गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, व्यास कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा R बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2/1 यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बेटा फिर वो ये कह रहा है शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई हमने कितनी मान ली बेटा h, तो h बराबर है r, और r हमारा कितना है 1, तो h बराबर ही कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है तब ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, तो ठोस का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा आयतन, तो कितना होगा बेटा अर्धगोले का आयतन
आयतन प्लस शंकु का आयतन, यही तो होगा। तो अब लगाएंगे बेटा, अर्धगोले का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबके मान पता है बेटा, 2/3 पाई आर का मान 1 क्यूब प्लस 1/3 पाई 1 उस इंटू 1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, लासा समान है तो क्या हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 पाई/3, 3 से भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर बेटा, पाई। आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला है बेटा इसी में चौथा है, चौथे को देखेंगे। देखो ये कह रहा है बेटा, एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु का पनडुब्बी को 30 के अवनमन कोण पर। चित्र बनाएंगे बेटा, ये हमारा कितना उड़ रहा है बेटा, 1000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, हवाई जहाज है, यहाँ व्यक्ति बैठा है, तो इसको एक साइड से पनडुब्बी है और एक साइड पे क्या है, युद्धपोत है। ठीक है, इस तरह से, तो इसके जो है अवनमन कोण यहां से देखने पर इसका कह रहा है ना, स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु पनडुब्बी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, पनडुब्बी यहाँ है, पनडुब्बी। ठीक है, तो ये इसके जो कोण पर कितने पे देख रहा है बेटा, इसको 30 डिग्री पर, और हम जानते हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा ना। फिर इसी तरह से इसको देख रहा है ये कितने पर, दक्षिण की ओर एक युद्धपोत, ये क्या है बेटा, युद्धपोत, तो ये से कितने पे देख रहा है बेटा, यहाँ से अवनमन कोण पर 45। जब ये 45 है तो ये भी तो 45 हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर होता है। बन गया हमारा चित्र। अब हमें क्या करना है बेटा, मान लेंगे, माना इसकी जो पूरी टोटल लेंथ है वो कितनी है, a मीटर है। ठीक है, यहाँ से और इसकी दूरी मान लेंगे x मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है बेटा, दोनों युद्धपोतों युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी पूछ रहा है वो। ठीक है, युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने मान ली कितनी है, a है, तो अब लगाएंगे पहले त्रिभुज, मान नाम दे देंगे ABCD डी। ठीक है, लगाएंगे बेटा, तो त्रिभुज ABD में पहले तो tan 45 बराबर लंब बट्टे आधा, तो लंब कितना 1000 बट्टे आधा x है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1000 बट्टे x, तो x बराबर 1000, फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में लगाएंगे त्रिभुज BCD में, तो इसमें भी लगाएंगे बेटा, तो tan 30 बराबर लंब 1000 बटे, अब देखो बेटा ये कितनी दूरी हो जाएगी, देखो यहाँ से पूरी a है, ये x है, तो a में से x घटा देंगे, यही तो बचेगी इसमें, ये हमारी हो गई। तो a माइनस एक्स, इसका मान कितना होता है बेटा, 1/√3 बराबर 1000 बट्टे a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स बराबर √3 इंटू 1000। ठीक है, देखो यहाँ x का मान हमारा कितना है बेटा, फर्स्ट से रख देंगे ना, माइनस 1000 बराबर 1000√3, मान किससे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। करेंगे बेटा पक्षांतर, चूंकि हमें a का मान निकालना है, तो 1000√3, ये माइनस इधर जाएगा, किधर हो जाएगा, प्लस का 1000 हमने कॉमन ले लिया, तो √3 प्लस 1, a का यही मान हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि a पूछ रहा है वो दोनों के बीच की दूरी, तो यही हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगला है बेटा इसी का चौथे का सेकंड है, उसे भी देखेंगे। अगला है बेटा, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 बटे cot a माइनस कोसेक a प्लस 1 बराबर होता है 1 प्लस cos a बटे साइन a। तो देखो इस सिद्ध करेंगे हम, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी बेटा, cot a प्लस
कोसेक ए माइनस 1 बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो देखो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पहले क्या करेंगे बेटा, 1 का हमें सूत्र पता है, तो 1 का सूत्र हमारा क्या होता है बेटा, इसी में कॉट और कोसेक में। तो क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, लगा देंगे बेटा। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 की जगह, नीचे वाले को यही रखेंगे बेटा। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसे करेंगे बेटा कोसेक, ये कोसेक है बेटा, जो कि कोसेक फॉर्म में लिखा है ना, कोसेक उसके माना। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा बेटा कोसेक ए माइनस कॉट ए उसके माइनस बी उसके से खोल दिया हमने, तो ये हो जाएगा ना। तो देखो बटे कॉट ए कोसेक ए प्लस 1, तो इसको कॉमन ले लेंगे बेटा, ये कॉमन आ गया दोनों में। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 माइनस, तो माइनस है बेटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, और प्लस 1, ये इससे सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा, कोसेक ए प्लस कॉट ए तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, तो इसे तोड़ लेंगे। तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, लासा लेंगे बेटा, तो साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करवाया ना इसने, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला है बेटा, इसी में अगला देखेंगे, इसी का है। तो देखेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 5 का, 2 है इसमें भी, पहला देखेंगे इसका। तो देखेंगे बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। इस कमरे के चारों ओर एक 90 मीटर उसके क्षेत्र पर बरामदा है, बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखेंगे बेटा। देखो इसने क्या दे रखा है, एक हमारा क्या है बेटा, कमरा है, ये कमरा है, इसकी जो इसने दे रखी है लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई 15 मीटर, 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है बेटा 12 मीटर। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या है, बरामदा है। इसका उसने क्या पूछा है, चौड़ाई पूछी है, कितनी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो मान लेंगे चौड़ाई कितनी है बेटा, इसकी x है, कितनी है चौड़ाई, क्या है चौड़ाई कितनी है, x है। ठीक है, तो देखो जो नया बनेगा उसकी कितनी हो जाएगी बेटा, देखो इसकी लंबाई कितनी है 15 है, तो x इधर भी चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा ये 15 प्लस 2x। ठीक है, ऐसे ये निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 12 है ना, तो 12 प्लस 2x पूरी। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, उसने क्षेत्रफल दे रखा है, इसका बरामदे का क्षेत्रफल कितना है बेटा 90 मीटर उसके। तो जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे बेटा, हम जो है बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, तो बरामदे का क्षेत्रफल, यानी बड़े वाले का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 प्लस 2x 12 प्लस 2x, इसके मल्टीप्लाई में से किसका कितना घटा देंगे बेटा, अंदर वाला 15 गुणा 12। ठीक है, ये किसके बराबर है बेटा 90, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणा 12, फिर इसमें करेंगे 15 दूनी 30 x
फिर इसका करेंगे तो प्लस 24x, इसमें करेंगे तो प्लस 4x उसके और माइनस 15 गुणा 12। ये देखो घट गया इससे, ठीक है। कितना बचा बेटा 90 बराबर, तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है। ये और ये कितना हो जाएगा बेटा 54 प्लस के 54x, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 4x² प्लस 54x माइनस के 90 बराबर 0। 2 का भाग चला जाएगा इसमें, तो 2x² प्लस 27x माइनस 45 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बेटा 2 का मल्टीप्लाई 90 और 90 के ऐसे फैक्टर करेंगे, घटाने पे कितना हो जाए 27, 30 दिया 90, तो 2x² प्लस 30 माइनस 3x माइनस 45 बराबर 0। तो 2x² प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 30x माइनस 3x बराबर 45 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे बेटा पहले 2 और लास्ट 2, तो पहले में क्या कॉमन है 2x, तो कितना बचेगा बेटा x प्लस 15, ठीक है। माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस प्लस 15 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन x प्लस 15 और 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस के 15 और x बराबर 3/2। तो भाई जब हमारी क्या है x क्या मानी थी हमने चौड़ाई, चौड़ाई तो माइनस में तो होगी नहीं, तो किस में होगी ये हो जाएगी प्लस में 3/2 मीटर, या x का मान जो है भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 दशमलव 5 2 पंजे 10 मीटर। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका एक और अथवा वाला लास्ट और रह गया है, उसे भी देखेंगे, करेंगे उसे भी। अथवा करके बेटा इसका ये कह रहा है अरुणा के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, ठीक है, तथा कुल धनराशि 75 रुपये है, तो ए और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेंगे अथवा करके है ये, ठीक है, इसी का मान लेंगे, माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा x, ठीक है, तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा y। तो सिक्का के कुल कितने सिक्के हैं बेटा 50 सिक्के हैं, तो x प्लस y कितना हो जाएगा बेटा 50, x प्लस y बराबर 50, एक समीकरण, ठीक है। सिक्कों की संख्या दी है। अब कुल धनराशि कितनी है बेटा 75 रुपये, तो धनराशि कैसे निकालेंगे बेटा, यानी x से 1 रुपये के कितने सिक्के हैं x, तो 1 में x को गुणा कर देंगे धनराशि आ जाएगी ना x, प्लस 2 रुपये कितने हैं बाई, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 बाई बराबर ये कितनी होगी धनराशि 75। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो x प्लस वाई बराबर 50, x प्लस 2y बराबर 75, ठीक है। घटाएंगे बेटा माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, तो माइनस का y इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 75 में से 50 घटा दो तो माइनस के 25, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 25, ठीक है। अब y का मान किस में रख देंगे बेटा x में रख देंगे पहले फर्स्ट समीकरण में, तो y का मान 1 में रखने पर रखो बेटा 1 में, तो हमारा 1 क्या है x प्लस यही है ना, तो x प्लस y बराबर 50, तो y का मान कितना है बेटा 25 बराबर 50, तो x बराबर 50 माइनस 25, तो x बराबर 25। हमने यही निकालना था हमें x और y, तो 1 रुपये के सिक्के बराबर कितने होंगे बेटा 25, 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे बेटा, दोनों का योग कितना है बाई जो आया है वो कितना है 25, तो 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको और भी वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। और इस पेपर का अगर आपको हल चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से इसका हल प्राप्त कर लें। धन्यवाद।